नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भक्त उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं ताकि भगवान खुश होकर उनकी इच्छा पूरी करें। ऐसे में आज कार्यक्रम में हम आचार्य जी से जानेंगे कि भगवान को प्रसाद चढ़ाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपका आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं प्रसाद चढ़ाने में क्या ध्यान रखें? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से प्रसाद चढ़ाने के नियम। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है रोहिणी, योग है सुकर्मा और करण है किंस्तुग्न। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में व्यापार उत्तम रहने वाला है। संतान सुख भी प्राप्त होगा। आज कुछ कोर्ट कचहरी के वाद विवाद आपके सामने आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में दिन बीत जाए, तो स्वयं को किसी वाद विवाद में उलझाने से बचना चाहिए। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए यदि टाल दें तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में किसी बड़े काम से उतना अच्छा लाभ नहीं दिखाई देता जितना अभी से कुछ समय बाद आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में कोई काम आज की तिथि में नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में श्रम उपरांत कार्य विशेष में आपको सफलता मिलेगी। यानी आज आप जितनी मेहनत करेंगे किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए, उतनी अच्छी सफलता आपको उस कार्य में मिल सकती है। और उसके अलावा भी आपके जितने और दूसरे कार्य हैं, हर कार्य में आज आपको सिद्धि प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देते हैं। परंतु स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आती भी दिखाई देती है। किसी भी तरह की कठिनाई से आज आपको घबराना नहीं चाहिए। जल्द ही आपका अच्छा समय आपके पक्ष में आरंभ होने वाला है, जिसका आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज किसी की निंदा करने में खुद का अपना बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। चलिए आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई में लगेगा। आपके साथ जो एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम काफी समय से आ रही थी, वह समस्या दूर हो सकती है। सच्चे मित्र आपके सहयोग के लिए तैयार रहने वाले हैं। किसी पुराने मित्र की वजह से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकेगा। आज ऐसे लक्षण भी बनते दिखाई देते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुल मिलाकर के दिन आपके लिए शुभ बनता दिखाई देता है। भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ है। भाग्य आपके हित में है। व्यापार में प्रगति के योग बन रहे हैं। परिवार में भी सभी चीजें ठीक ठाक चलने वाली हैं, लेकिन कुछ सावधानी आज आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको कोई भी दुस्साहस नहीं करना चाहिए। दुस्साहस से तात्पर्य यहाँ रिस्क लेने से, कोई भी जोखिम भरा काम आज आपको नहीं करना है। कोई बड़ा निर्णय आप अगर ले रहे हैं, रिस्की अगर आपको डिसीजन लेना है तो वो भी आज ना करें। खासतौर पर जब वह निर्णय कोई व्यापारिक निर्णय हो, निवेश से, धन से संबंधित हो, तो आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। व्यापार में नुकसान होने की आशंका दिखाई देती है, इसीलिए कोई इस तरीके के रिस्की आज डिसीजंस आप न करें अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों में कुछ तनाव, कुछ बाधा की स्थिति आ सकती है, तो आपके पार्टनर्स के बीच में कुछ मतभेद होने की स्थिति दिखाई देती है। ऐसे में आपको आज अपने इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि आज आप कोई बड़े डिसीजंस लें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको मन की शांति प्राप्त होगी, और जब आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा, तो आप निर्णय भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। जो भी आप चिंतन मनन करेंगे, अच्छा कोई डिसीजन ले सकेंगे। आपको चिंता करने से आपको उसमें काफ़ी राहत मिल जाएगी। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। आज की परिस्थिति में, आज की दिनचर्या में क्रोध करने से भी आपको स्वयं को बचाना है। क्रोध करेंगे तो आपके अपने बनते हुए काम प्रभावित हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। आपको अपना प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए आपने पिछले समय में काफ़ी मेहनतें की हैं, इस समय में आप उसका लाभ ले सकते हैं। सफलता के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जो भी आपने प्रयास किया हुआ उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज की तिथि में ऐसे कुछ संयोग दिखते हैं, ऐसे लक्षण दिखते हैं कि आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाए, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए, और उसके साथ साथ निवेश की यदि कोई योजना है तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पैसा निवेश करने के लिए परिस्थितियां आपके लिए बिल्कुल भी इस समय ठीक नहीं बनती। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए हैं, राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरा जन्म समय है 12:05 दिन में। जी, तारीख बताइए पहले, दिन, महीना और तारीख बताएं, वर्ष बताएं। 29 जनवरी 1970। जी। और दोपहर 12:05 जन्म है। तो पंडित जी सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? जी, आप मुझे अपना जन्म का स्थान बताएं। वही नैनीताल ही है। अच्छा, कोलपाताल। एक बात तो ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी के लिए योग्यता के साथ साथ आयु सीमा भी होती है। आपका 70 का जन्म है, तो मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकली ये अब संभव हो पाएगा। और अगर कहीं कोई ऐसे पद हैं जिसमें आयु की कोई बाध्यता नहीं है, तो उसके लिहाज से फिर चर्चा की जा सकती है। जहाँ तक आपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, कुंडली में बहुत अच्छे योग सरकारी नौकरी के लिए नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन ये दिखता ज़रूर है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें तो उच्च पदाधिकारी आप हो सकते हैं। उच्च पदस्थ बनने का योग आपकी कुंडली में दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तौर पर करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि और केतु इन दोनों ने आपकी कुंडली में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रखी है, और जो भी नौकरी के योग बनेंगे वो जुलाई के बाद से ही बनेंगे। और अब एक कॉलर राजस्थान के बारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र प्रसाद जुड़ गए हैं। रामेश्वर, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1981। जी जी। समय है रात्रि के 12:35। जी। और स्थान है अटरू 12। जी जी, बताएं, प्रश्न करें। मेरा आपसे प्रश्न ये है गुरुजी की मेरी कुंडली में क्या सरकारी नौकरी के योग है? यदि ये है तो किस क्षेत्र में, और नहीं तो मैं जीवन यापन करने के लिए क्या कोई रोजगार करूं? कृपया उपाय बताएं, मार्गदर्शन करें। और आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमजोर है और बहुत परेशानियां हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी नौकरी एक ऐसा विषय है जिससे संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडलियों में बहुत कमज़ोर लक्षण दिखते हैं सरकारी नौकरी के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को या व्यक्तिगत मिलने वालों को मना ही करना पड़ता है सरकारी नौकरी के पक्ष में। आपकी कुंडली इस मामले में काफ़ी हद तक सहायक दिखती है। अगर आप प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। ये संयोग, ये लक्षण आपकी कुंडली से बनते हैं।
और इस समय ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जो वर्तमान समय है ये आपके लिए बहुत अनिष्टकारी और बहुत संघर्ष वाला समय होगा। उसका कारण ये है कि शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। शनि एक तरफ सप्तमेश और अष्टमेश हैं, दूसरी तरफ जो बुध का जो समय है, बुध जिन भावों के स्वामी हैं वो है, एक तो तीसरा स्थान है, दूसरा 12वां स्थान है। ये तीनों जो भाव हैं ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते, चाहे आप 3 को देख लें, आप 12 को देख लें, 7वें या 8वें को देख लें। ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान श्री महाकाल की पूजा आराधना करनी चाहिए। महाकाल की पूजा आराधना से, भगवान गणेश की पूजा आराधना से ही आपके ऊपर जो कष्ट की स्थिति है वो दूर होगी और आजीविका में आप कोई वृद्धि पा सकेंगे। आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन प्लानिंग से जुड़ा हुआ दिन है। आज के दिन में आप किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। कार्य योजना जो हो सकता है काफ़ी समय से बात चल रही हो, पेंडिंग पड़ा हो मामला, किसी भी कारण से आगे ना बढ़ पाया हो, आज की तिथि में आप उसे मूर्त रूप दे सकते हैं, उसको एक अमली जामा पहना सकते हैं अपनी इस योजना को। तो आज का दिन इस लिहाज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आने से आपको बचना चाहिए, बेकार की उलझन हो सकती है। आपको बहुत सजग होकर के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, कोई नया व्यक्ति जुड़ रहा है, ये पूरी तरीके से आपको धोखा देने का मन बना करके आया हुआ है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज झूठ बोल करके लाभ कमाने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विरोधी पक्ष से आज आपको परेशानी मिल सकती है और आपका कई जरूरी काम भी आज बाधित हो सकता है, रुक सकता है। आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे और आपको कई अलग अलग माध्यमों से, नाना प्रकार से आपको जोखिम और रिस्क में डालने का वो प्रयास अपनी तरफ से करते रहेंगे। आज की तिथि में आपको ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए और टेंशन, तनाव कम से कम लेना चाहिए। शेयर बाजार आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा मुनाफा देने की स्थिति में आज है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। परिश्रम करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक माहौल आज आपके लिए सुखमय रहने वाला है, खुशनुमा रहने वाला है, प्रसन्नता रहेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहना चाहिए। सफलता के द्वार खुलने के आसार भी दिखाई देते हैं। कारोबार में भी इजाफा होगा। आमदनी के नए मार्ग तलाशे जा सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। परिवार की बात या सुझाव को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब बारी है मकर राशि की, जान लेते हैं क्या कहता है आज का राशिफल मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संतान आपको आपके कार्यक्षेत्रों में पूरा सहयोग अपनी तरफ से देने वाली है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। किसी पुरानी योजना को मूर्त रूप देने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। बहुत सकारात्मक रहना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को आप अंजाम दें तो लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज बहुत ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए। जब भी बोलें तो सोच समझ करके नपातुला बोलें। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबे समय से चले आ रहे कोर्ट कचहरी से संबंधित न्यायालयीय विवादों में, मामलों में आपको आज सफलता मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। सफलता मिलेगी हर प्रकार से। जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। कहीं तीर्थाटन की योजना जो है वह आपके लिए बहुत सफल रहेगी और आपको शुभ ऊर्जा से संपादित करेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज
अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं क्या कहते हैं आज के सितारे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में आज कार्य का दबाव, कार्यभार आपके ऊपर ज्यादा रहने वाला है। ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत सकारात्मक रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है और तनाव लेने से बचना है। जिम्मेदारी उठाइए, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त ना होइए। अचानक धन की आवक से मन प्रसन्न हो जाएगा। पुराने वाद विवाद जो है वह मन से आप भूल जाएंगे। मित्रजन भी आपको आज प्रसन्नता देने की स्थिति में रहने वाले हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के भावना को ठेस पहुंचे। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। भगवान को जब हम अपने घरों में पूजा करते हैं या किसी खास अवसर पर, किसी विशेष उपलक्ष्य में कहीं आप मंदिरों में जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं तो भोग अवश्य लगाते हैं। आप अपने घरों में दैनिक पूजा में भी भगवान को भोग लगाते हैं, जिसे प्रसाद कहते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं। तो प्रसाद अर्पित करने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि आप तो अपनी पूरी भावना से भगवान को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उनको नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, भोग अर्पित कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी हो जाने के कारण, कमी रह जाने के कारण वह आपका भोग जो है वह देवता के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा रहा है। तो क्या कारण है कि आपका जो भोग है आपको ग्रहण, जब वो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूरी नहीं हो पाएंगी। तो क्या कमी रह जाती है हमसे और आपसे, एक आम व्यक्ति से जिसको बहुत ज़्यादा धर्म कर्म की जानकारी नहीं है? इसी विषय पर आज हम लोग थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाएंगे, अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति का जो माध्यम है वह सबसे सहज और सबसे सरल मार्ग बताया गया है। भक्त की श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उनको अपने इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक है देवी देवताओं को प्रसाद अर्पित करना या प्रसाद चढ़ाना या भोग अर्पण करना। और ये आप अपने घरों में नियमित दिनचर्या में करते हैं, भले वो थोड़ी सी मात्रा में मिश्री हो, इलायची दाना हो, या अगर आप कोई मिष्ठान भोग अर्पित करते हैं, नहीं तो अक्सर लोग घरों में रोज अपनी पूजा में ड्राई फ्रूट्स भोग लगाते हैं। कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी तरफ से जैसा भी हमारा सामर्थ्य होता है हम अपने देवता को, अपने इष्ट को वह अर्पित करते हैं और अपने शुद्ध भाव से अर्पित करते हैं। मन में भाव यही होता है कि प्रभु ये मेरे पास है, आप इसे ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें, हमारी मनोभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए। सभी देवताओं को अलग अलग प्रिय प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल के बिना भोग अधूरा माना जाता है। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि आपने बहुत अच्छे अच्छे भोग आपने एकत्रित कर लिए, आपने हर देवता का प्रिय भोग अर्पित कर लिया। एक उदाहरण स्वरूप बताता हूँ कि आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु का दिन होता है। आपने भगवान विष्णु के लिए पीले नैवेद्य यानी पीली मिठाइयाँ एकत्रित कर ली, या बेसन से कुछ अपने हाथ से पूरी श्रद्धा से बनाया, या मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, आप उनको बूंदी चढ़ाते हैं या बेसन के मोदक अर्पित करते हैं, लेकिन उसमें आप तुलसी दल डालना भूल जाते हैं। तुलसी दल जो है वो आपके भोग में, आपकी पूजा में पूर्णता लाता है। तुलसी दल जब तक आप भोग में अर्पित नहीं करेंगे तब तक आपका भोग जो है या जो आपने प्रसाद अर्पित किया है देवता के द्वारा वो पूर्णता बहुत अच्छे मन से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ग्रहण नहीं किया जाएगा। और देवता जब आपके द्वारा दिया गया प्रसाद या भोग ग्रहण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको संतुष्टि नहीं होगी, और जब उनकी ही संतुष्टि नहीं होगी तो आपकी अभिलाषाएं अपूर्ण रह जाएंगी। ऐसे में बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा, बहुत सारे आचार्यों को मैंने ये करते हुए देखा कि अगर आप पूजा में बैठ गए हैं और आपके पास तुलसी दल उपलब्ध नहीं है तो किसी भी पुष्प का एक पत्ता, एक पंखुड़ी आप किसी भी पुष्प की उसमें अगर डाल देते हैं तो आपको फायदा मिलता है। लेकिन जो काम तुलसी दल करता है वह कार्य और कोई नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको अपनी पूजा में जब आप भोग अर्पित करते हैं तो तुलसी दल, अगर मान लीजिए आपके पास एक ही पत्ता है, आपको भोग कई जगह लगाने हैं, तो तुलसी दल के टुकड़े भी तोड़ करके अगर आप डाल देते हैं, वह भी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में है कि तुलसी दल का एक टुकड़ा भी उसको पूर्णता देता है।
तुलसी को प्राचीन काल से ही भोग में एक बहुत अभिन्न अंग मान करके रखा जाता है। इसका कारण तुलसी का उसका अपना औषधीय गुण है वह है। एकमात्र तुलसी में यह खूबी है कि इसका पत्ता जो है वह रोग प्रतिरोधक होता है, यानी एंटीबायोटिक होता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं। प्रसाद में तुलसी के पत्ते रखने से प्रसाद में भी इसके औषधीय गुण आ जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि प्रसाद के साथ आप तुलसी को भी ग्रहण करते हैं, उसके पत्ते को भी आप ग्रहण करते हैं, चबा के खा जाते हैं। प्रसाद के बहाने से ही सही लोग दिन में कम से कम एक पत्ता तुलसी का ग्रहण करें तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक रहेगा। इस तरह से तुलसी स्वास्थ्य को देने वाली है, उत्तम और सर्वोत्तम स्वास्थ्य को देने वाली है, अच्छे स्वास्थ्य को देने वाली है, या यूं कहें स्वास्थ्यवर्धक है। तुलसी का पौधा मलेरिया के कीटाणुओं को नष्ट करता है। यह हम सभी जानते हैं कि तुलसी के पत्ते यदि पानी में डाल दिए जाएं और उस जल का उपयोग हम लोग पीने में करें, या उस जल को उबाल करके रख करके ठंडा करके पीने में प्रयोग में लें, तो कई सारे रोग और दोष, शारीरिक दोष, कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए चरणामृत में भी तुलसी दल का पत्ता, आपने देखा होगा कि आप जब मंदिरों में जाते हैं तो चरणामृत जो मिलता है उसमें भी तुलसी दल का पत्ता होता है। तुलसी ब्रह्मचर्य की भी रक्षा करता है। रक्त विकार, वायु से संबंधित विकार, खांसी आदि का निवारण करता है तुलसी, तथा हृदय रोगों के लिए काफ़ी हितकारी बताया गया है। इन्हीं लाभों को देखते हुए प्राचीन काल से ही प्रसाद में तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने की एक प्रथा आरंभ की गई थी। इसके साथ ही धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना गया। इसको धर्म से जोड़ना या इसकी पूजा करना, पवित्र मानना, इसका औषधीय गुण ही सबसे प्रधान है, क्योंकि पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे वो धर्मभीरु होते थे, यानी वो धर्म के नाम से ज़्यादा डरते थे। इतने वैज्ञानिक लोग आम जनता नहीं होते थे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको धर्म से जोड़ दिया कि आपको इनकी पूजा करनी और इनका प्रयोग आपको इस प्रकार से करना चाहिए। प्रसाद में इसका प्रयोग करने पर भक्त को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज ये जानकारी देने के बाद आशा करता हूँ कि आज से आप लोग अपनी नियमित पूजा में ये कुछ बदलाव करेंगे। और एक बात बताता हूँ कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि आप तो बहुत अच्छा भोग बनाती हैं, आप तो भगवान श्री राम की सेवा करती हैं, एक बार मुझे भी आप अपने हाथ से कुछ बना करके खिलाइए, मैं भी संतुष्ट हो जाऊं आपके हाथों का प्रसाद पा करके। माता सीता ने रसोई में उनसे जितना सामर्थ्य हो सका उन्होंने सब कुछ बनाया, और माता सीता तो स्वयं अन्नपूर्णा थी, लेकिन हनुमान जी की जो क्षुधा थी, जो भूख थी, वह शांत ही नहीं हुई। हनुमान जी तो डिमांड करते गए, भैया और लेते आओ, और किचन से सारी चीज़ें पकवान बन के आ रही हैं, हनुमान जी ख़त्म कर देते थे। माँ सीता श्री राम के पास गई, बोली कि आज तो हनुमान जी ने तांडव मचा रखा है और पूरे अयोध्या के राशन और अन्न खत्म होने की स्थिति में आ गए, हनुमान जी की भूख शांत नहीं हो रही। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, क्योंकि वह तो गुण जानते थे, उन्होंने अपनी माला में से तुलसी दल का एक पत्ता तोड़ के दिया, बोला ये जाके आप दे दो हनुमान जी को और उनकी जो भूख है वह शांत हो जाएगी। जैसे ही वह एक तुलसी दल का पत्ता हनुमान जी ने ग्रहण किया, उनका जो भोग था, उनका जो भोजन था वह पूर्ण हो गया। और जब वह पूर्ण हो गया तो उन्होंने माँ सीता को ये आशीर्वाद दिया, या उनके मुख से ये बात निकली कि माँ आज के बाद से आपके रसोई से, आपके घर से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा, जो भी आपके दरवाजे पर आएगा वो किसी भी प्रकार की अपनी कामना लेकर के आए, हर प्रकार की कामना सिद्ध होगी। तो इस तरीके से तुलसी दल का ये चमत्कार हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया। ये रामायण का प्रसंग मैंने आपको बताया। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार, जय श्री राम। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।